नमस्कार दोस्तों, इस वीकेंड पे मैंने दो फिल्में देखी। पहली थी तेरे इश्क में, जो कि मैं थिएटर में देख कर आया। दूसरी मैंने ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखी, जिसका नाम था इडली कढ़ाई। दोनों ही फिल्में धनुष की थी। तो ये दोनों फिल्में मुझे कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, खराब लगी, कैसी लगी, तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। पहले मैं आपसे बात करूंगा तेरे इश्क में की। जब मैं तेरे इश्क में देखने जा रहा था तो मेरे मन में एक यही ख्याल आ रहा था कि क्या ये फिल्म दीवाने की दीवानी तो सैयारा जैसी जो ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी उनकी जैसी ही कहानी होगी, या इसमें कुछ अलग तरीके की लव स्टोरी दिखाई जाएगी। भी उम्मीद थी कि जब इसको आनंद एल राय डायरेक्ट कर रहे हैं, इसमें धनुष और कृति सेनन जैसे कलाकार हैं, तो ये फिल्म अच्छी होगी। लेकिन मेरा ये अनुमान गलत साबित हुआ। पिछले कुछ समय से मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। जिन फिल्मों में से मैं ज्यादा उम्मीदें बांधकर देखने थिएटर में जाता हूं, उनकी कहानी हमेशा मुझे थोड़ी सी निराश करती है। इस फिल्म में धनुष रहते हैं, जो कि कॉलेज के प्रेसिडेंट रहते हैं, बाद में वो एक्स प्रेसिडेंट बन जाते हैं। उनको एंगर इशू होते हैं और उनके इन एंगर इश्यूज को कम करने का काम करती हैं कृति सेनन। धनुष के इन एंगर इश्यूज को कम करने के पीछे भी उनका एक राज होता है। जब आप ये पिक्चर देखोगे तो उसके बारे में आपको थोड़ा पता चल जाएगा। धनुष के एंगर इश्यूज को कम करने में तो कृति सेनन सफल हो जाती हैं, लेकिन धनुष उनके प्यार में पड़ जाते हैं। जब उनके प्यार में पड़ जाते हैं, वो कहते हैं कि मुझे धोखा मत देना, नहीं तो अगर ये आशिक सरफिरा हो गया तो ये पूरी दिल्ली फूंक देगा। वो कृति सेनन उन्हें बुलाती हैं कि आओ मेरे घर पे मेरे पिताजी से बात करो। धनुष उनके पिताजी से शादी की बात करते हैं, तो पिताजी वही जो पहले भी हम कई फिल्मों में देख चुके होंगे। धनुष कृति सेनन के घर पे आते हैं उसके पापा से उसका हाथ मांगने के लिए। उसके पापा कहते हैं, जब तू मेरे घर में आया था तूने बाहर कुछ पढ़ा नहीं था? कह रहा हाँ नाम पढ़ा था मैंने आपका। तो नाम के नीचे जो लिखा रहता है वो नहीं पढ़ा था? कह रहा नहीं वो नहीं पढ़ा था। वो फिर कहता है जा पहले पढ़ के आ तू। वो धनुष बाहर जाते हैं, नाम के नीचे आईएएस लिखा रहता है। कह रहा इसका मतलब जानता है? तो कह रहा नहीं जानता। तो वो बताते हैं कि आईएएस तब बनता है जब आप यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं। यूपीएससी जानता है क्या होता है? धनुष इस पर भी मना करते हैं। तो वो समझाता है यूपीएससी में 3 एग्जाम होते हैं, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। जब ये तीनों राउंड आप क्लियर कर देते हो तो आप आईएएस अधिकारी बन जाते। तो वो कहता है कि मुझे लगता नहीं है कि तू कुछ कर पाएगा, लेकिन अगर तू प्रीलिम भी निकाल देगा तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता तेरे साथ कर दूंगा। धनुष गुस्से में आके चल देता है, क्यों अपने एंगर इश्यूज के कारण। वो वापस आते हैं। वो कृति सेनन उनको रहते हैं कि नहीं होगा यूपीएससी, तुझे पता है कितना टफ होता है। वो सारे बताते हैं और मुझे भी पता है कि कितना टफ होता है। मेरे लिए तो ये दूर की कौड़ी जैसी बात हो गई। और जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनको सलाम है। मुझे पता है कि कितनी कठिन परीक्षा होती है, कितने लाखों लोग बैठते हैं और उनमें कुछ का ही नंबर इसमें आ पाता है। तो कहानी आगे बढ़ती है। कृति आती है कि ये नहीं होगा। वो कहता है कि अब मैं तुझे तभी फोन करूंगा जब मेरा प्रीलिम क्लियर हो जाएगा। प्रीलिम क्लियर करने के 3 साल के लंबे इंतजार के बाद वो कृति को फोन करते हैं। कृति फोन नहीं उठाती। वो उनके घर पे जाके फोन करते हैं, देखते हैं क्या कृति सेनन की एंगेजमेंट होने वाली होती है। मेरी समझ नहीं आता, एक लड़के ने जिसने प्रीलिम निकाल दिया हो, मेंस उसका है, इंटरव्यू निकाल के वो एक अच्छी पोजीशन पे जा सकता है, लेकिन अपने प्यार के चक्कर में अपनी 3 साल की जो मेहनत है उस पर वो पानी फेर देता है। शादी भी नहीं होती। उसके बाद वो जेल में पूरी रात भी, उसके पिताजी मर जाते हैं। वहीं धनुष अपने पिता को बनारस लेके जाते हैं और उनकी चिता को आग लगाते हैं। पिता को आग लगाते समय वहां से आते हैं, कृति सेनन से कहते हैं कि भाई अपने पिता को आग लगाने गया था, सोचा तेरे लिए भी गंगा जल लेता चलूं। गंगा जल उनके कृति सेनन के सिर पे डालते हैं और कहते हैं कि अब तेरे सारे पाप धुल जाएंगे। के बाद कहानी थोड़ी और आगे बढ़ती है। धनुष जी जो हैं वो एयरफोर्स में भर्ती हो जाते हैं, तेजस उड़ाते हैं। इधर कृति सेनन डिफेंस की एक सीनियर साइकोलॉजिस्ट बन जाती है। धनुष को एंगर इशू रहते हैं। एयरफोर्स वाले उनको बुलाते हैं कृति सेनन को कि भाई इनके जब तक इनको एंगर इशू रहेंगे ये तेजस जो है एयरक्राफ्ट उड़ा नहीं पाएंगे, जो कि इनका सपना था। इधर से चीन भी अटैक करता है इंडिया पे। मतलब कहानी काफी उलझी हुई है। एक लड़की जिसे आप प्यार करते हो और सालों से आपकी बातचीत बंद है, वो आपसे अलग हो जाए, सडनली वो आपके सामने आती है और कहती है कि क्या तुम मेरा बच्चा पाल लोगे। तो इसी फिल्म में इस तरीके के इतने सारे लूप होल्स हैं। तेरे इश्क में आनंद एल राय जैसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, और हिमांशु शर्मा और नीरज जी ने जो ये फिल्म लिखी है, पता नहीं क्या सोच के लिखी है। इसमें एयरफोर्स तक का भी काफी हद तक मजाक बनाया गया है कि चीन के एरोप्लेन के नीचे इंडियन एयरफोर्स कैसे प्लेन लगाते हैं। जब आप ये कहानी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं भी देखोगे तो बहुत अच्छी बात है, जब नेटफ्लिक्स पे आएगी तब आप इसको देख सकते हैं। इसमें अभिनय की बात करूं तो धनुष ने पहली बार मुझे ऐसा लगा कि धनुष की कोई फिल्म मैं देख रहा हूं और मुझे उनका अभिनय इतना पसंद नहीं आया जितना मैं उम्मीद करके गया था। ना तो उनमें मुझे प्रेसिडेंट वाली झलक दिखाई देती है जब वो गुंडागर्दी या किसी को मारते पीटते, ना ही मुझे उसमें वो दम लगा कि हाँ भाई कि ये कॉलेज का प्रेसिडेंट आ रहा है, जब वो चल रहा है तो 4 लोग उसके पीछे चल रहे हैं। मुझे इस फिल्म को देखते हुए याद आई तेरे नाम में राधे। तेरे नाम में जब सलमान खान चलते थे कॉलेज में तो 4 लोग उनसे डर गए, भाई राधे भाई आ गए, राधे भाई। तो इस तरीके का खौफ भी नहीं। उनके अभिनय ऐसा लग रहा था कि जैसे टूट टूट के डायलॉग मिल रहे। वहीं कृति सेनन की बात करूं तो उन्होंने अपना काम ठीक ठाक तरीके से किया है। वहीं इसमें प्रियांशु पिन्योली है, उन्होंने धनुष के दोस्त की भूमिका निभाई है। उन्होंने भी उनको जितना काम मिला है उन्होंने अच्छी तरीके से इसे करके दिखाया। जिशान अय्यूब इसमें मेहमान की भूमिका में है तो वो उनका भी काम
अच्छा है। अभिनय कमजोर, कहानी कमजोर, डायरेक्शन कमजोर। फिल्म की एक सबसे अच्छी बात थी वो थी फिल्म का म्यूजिक, क्योंकि इस फिल्म का म्यूजिक दिया था AR रहमान ने। जब आप सुनेंगे तो वो आपको कानों में एक सुखद एहसास देगा। अब मैं आपसे दूसरी फिल्म इडली कढ़ाई की बात करूंगा, जो कि मैंने OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखी। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है धनुष ने और मुख्य भूमिका नहीं इस फिल्म में निभाई है। फिल्म बहुत ही प्यारी है। इसमें प्यार दिखाया गया उनके पिताजी के सपने को पूरा करने का। तेरे इश्क में उन्होंने लड़की के पीछे वो पागल हो जाते हैं, और वहीं इस फिल्म में वो अपने पिता के सपने को पूरा करने के पीछे पागल हो जाते। अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए जिस तरीके की दीवानगी उन्होंने दिखाई है वो देखने में काफी अच्छा लगता है। तेरे इश्क में प्यार के प्रति उनकी ऐसी दीवानगी देख के तो मैं तो मर गया भाई, यार क्या कर रहे हैं। और वहीं इडली कढ़ाई में उनके प्यार के प्रति दीवानगी देख के तो मेरे तो होश उड़ गया कि भाई क्या काम कर रहे हैं, गजब है यार ये तो। इडली कढ़ाई मूवी लगभग 1-2 महीने पहले तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई थी। यहाँ पे ये किसी भी सिनेमा घरों में रिलीज नहीं हुई थी हिंदी में, जिससे कि मैं इसको देख पाता। लेकिन जब कुछ दिन पहले OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आई और वो भी हिंदी में, तो मैंने ये फिल्म देखी। इस फिल्म में धनुष के पिता यानी कि राजकिरण सर होते हैं, वो एक गांव में रहते हैं। गांव से थोड़ा सा बाहर उनका एक छोटा सा होटल रहता है, उसमें वो इडली बनाने के लिए वो सुबह 3 बजे उठते हैं, 4 नहा धो के अपनी दुकान पे पहुंचते हैं। इडली के लिए जो चावल का जो आटा होता है खुद ही पीसते हैं, चटनी वगैरह सब खुद आते हैं। तो गाँव के काफी लोग वहाँ खाने आते हैं और उनकी उन्हें इडली की तारीफ करते हैं। धनुष जब छोटे होते हैं वो अपने पिता को इस तरीके की मेहनत करते हुए देखते हैं तो रोजाना, तो वो कहता है वो अपने पिता के बिजनेस में हाथ बढ़ाएंगे। तो वो जब बड़े होते हैं धीरे धीरे होटल मैनेजमेंट की भी उन्होंने पढ़ाई करी, तो एक वो मशीन लाते हैं जिसमें आटा जल्दी से जल्दी पिस जाए, ताकि मेरे पिता की जो हाथों से वो जो मेहनत करते हैं वो मेहनत बच जाए। लेकिन उनके पिता क्या करते हैं कि बेटा जो हाथों से काम करने में मजा आता है वो मशीनों में नहीं। वो समझाते हैं अपने पिता को वो कि नहीं नहीं इससे काम, लेकिन पिता उनकी एक भी बात नहीं सुनते, कहते हैं कि मैं जो काम करूंगा हाथों से ही करूंगा। तो वो मानते नहीं है। धनुष थोड़ा निराश हो जाते हैं। वो कहता है कि मैं अपनी आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहता हूँ। कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है। वो विदेश पहुंच होटल में काम करते रहते। होटल के जो मालिक रहते हैं कटप्पा सर यानी कि सत्यराज सर, सत्यराज अपनी बेटी की शादी धनुष से तय कर देते हैं, जो कि शालिनी पांडे रहती हैं, और शालिनी पांडे के भाई रहते हैं अरुण विजय। धनुष जब काम कर रहे रहते हैं थाईलैंड में, तो धनुष के पास फोन आता है उनकी माँ के कि तुम्हारे पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, तुम्हें वापस आना। धनुष थाईलैंड से वापस आते हैं, क्या सोचते हुए आते हैं कि अपने पिता की चिता को आग देके वो वापस चले जाएंगे, यहाँ से अपनी माँ को भी साथ ले जाएंगे। लेकिन माँ साथ में जाने से मना कर देती हैं। तो कुछ ही दिन बाद माँ की भी मौत हो जाती है, तो धनुष अकेले पड़ जाते हैं। ऐसे में उनका साथ देती हैं फिल्म की दूसरी हीरोइन, जिनका नाम है नित्या मेनन। नित्या मेनन की क्या ही तारीफ करूं, उनकी जितनी तारीफ करूं इस फिल्म में भी उन्होंने कमाल का काम करके दिखाया है। कहानी करवट लेती है। धनुष अपने पिता की जो इच्छा रहती है कि होटल की इडली बनाना है और हाथों से ही मसाला पीस के सब कुछ हाथों से ही तैयार करना है, तो अपने पिता के सपने को वो आगे बढ़ाने में पूरा लग जाता है। वो सफल हो पाते हैं। और कौन कौन सी रुकावटें आती हैं इसके लिए तो आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी। अगर आपने अभी तक ये पिक्चर नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जाके एक बार इस पिक्चर को देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि धनुष ने इस फिल्म में कितना कमाल का काम किया है। उनका डायरेक्शन भी कमाल का है और इस फिल्म में म्यूजिक भी कमाल। इस फिल्म में तो कमाल ही कमाल है। जैसे तेरे इश्क में का में निराशा निराशा निराशा, इसमें कमाल कमाल कमाल। तो इस तरीके की ये दोनों पिक्चर है। दोनों ही फिल्मों में प्यार के प्रति दीवानगी दिखाई गई है। एक में धनुष लड़की के पीछे पड़ जाते हैं, एक में अपने पिता के सपने को पूरा करने में लग जाता है। तेरे इश्क में लगभग 3 घंटे की लगभग ये फिल्म है। मैंने तो अपना समय बर्बाद कर लिया और पैसे भी बर्बाद कर लिए। आप क्यों बर्बाद करोगे? जब OTT प्लेटफॉर्म पे आए, समय हो तो देख लेना, नहीं हो तो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा धनुष की जो ये फिल्म है इडली कढ़ाई, इस फिल्म को आप जरूर देखें। ये लगभग 2 घंटे 20 मिनट की। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है नेटफ्लिक्स पे, ये आपको हिंदी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु कई भाषाओं में देखने को मिल जाएगी। हाँ, पिछले 15 दिन में मैं एक ही वीडियो डाल पाया था। कुछ उलझनों में उलझा हुआ था, वो उलझने धीरे धीरे सुलझ रही हैं और मैं वीडियो बनाता रहूंगा। कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना पाऊं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।